बजाज फाइनेंस के बोकारो ऑफिस में कस्टमर्स का हंगामा, गलत तरीके से ईएमआई मांगने का आरोप। बोकारो के कपड़ों के व्यापारी सड़क पर, धनबाद में 2 जगहों पर हुई आपसी मुठभेड़, दर्जनों घायल। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ईएमआई वसूलने के कथित गलत तरीकों से परेशान कस्टमर्स ने बजाज फाइनेंस के ऑफिस में किया हंगामा, और वहीं कपड़ों के व्यापारी क्यों है उतारू आंदोलन को बताएंगे। थायराइड पेशेंट किन बातों को रखे ध्यान जानेंगे, और बोकारो गरगा पुल की क्या है खासियत ये भी जानेंगे। धनबाद में 2 जगहों पर हुई आपसी मुठभेड़, दर्जनों घायल और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। भारत में अब तक 95,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र, गुजरात में चक्रवाती तूफान की आशंका जताई जा रही है। 3 जून को भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अमेरिका में हिंसा के मामले पर ट्रंप ने कहा कि नहीं रुकेगी हिंसा तो उतारेंगे सेना। अब चलते हैं बोकारो। बजाज फाइनेंस के बोकारो ऑफिस में कस्टमर्स का हंगामा, कथित गलत तरीके से ईएमआई मांगने का आरोप। और जब कस्टमर्स बजाज फाइनेंस के ऑफिस पहुंचे तो वहां कर्मचारी निदारद थे। मीडिया को देखकर कस्टमर्स ने उनसे अपनी परेशानियों को साझा किया। एक रिपोर्ट। फाइनेंस में हम कुछ सामान लिए तो उसमें एग्रीमेंट नंबर मेरे पास है और उसमें पैसा वैसा सारा चीज़ क्लियर हो गया, फिर भी वो फाइन काट लिया है मेरे अकाउंट से। कितना? देखिए अकाउंट 300 रुपया कटा है। क्या ये लोग क्या करता है? तंग करता है क्या? तंग करता है, बार बार फ़ोन करता है। एक बार तो फ़ोन भी किया तो हम बोले भाई पैसा वैसा नहीं है। बोला घर का सामान कुछ भी बेच के फिर भी हमको पैसा चाहिए। पूरा प्रताड़ित करता है। हम तो रिकॉर्डिंग करके नहीं रखने तो आपको हम सुना भी देते। जब हम बोले कि भाई हम ऐसा नहीं दे सकते, लॉकडाउन में कहाँ बाहर सरकार घर से मना किया है निकलने के लिए, आपको हम पैसा कहाँ से देंगे? तो बोल रहा है कुछ हम नहीं जानते, हमको पैसा चाहिए। फंड रहते हुए भी लोग फंड को निकाले नहीं है और उसका चार्ज काट लिए हैं 400 रुपया, जबकि इनसफिशिएंट फंड रहता तो दिक्कत था। तो गवर्नमेंट बोले उसके बाद भी मैंने पैसा जमा कर दिया था। जो ईएमआई का शेड्यूल था, ईएमआई ने हिट नहीं कराया और नहीं कराने के बाद 400 रुपये लोग काट लिए। ये बैंक भी काटती मेरी चार्ज और ये लोग भी चार्ज काटते हैं, डबल चार्ज देते हैं। और 2500 का ईएमआई का ये लोग 900 रुपया लेते हैं चार्ज। ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? मैंने बाजार से कुछ सामान लिया था जिसका कि 2500 रुपया बाकी रह गया था। तो उसके बाद केंद्र सरकार का ऑर्डर आया कि आपको मॉनिटरिंग करके आपको 3 महीना इंस्टॉलमेंट नहीं लेना है। तो फ़ोन भी आया यहाँ से बजाज के ऑफिस से, सर आपका मॉनिटरिंग कर दिया गया है, आपको 3 महीना तक ईएमआई नहीं देना है, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद से हर महीना में ये लोग 3 बार 4 बार 5 बार करके चेक बाउंस करवा रहे हैं। 2500 रुपये का चेक के लिए इन लोगों ने मेरे को 8 बार चेक बाउंस करवाया है, 2700 रुपये का फ़ाइन किया है, प्लस 450 रुपये करके अलग से पैसा जोड़ रहे हैं। जब यहाँ पे आएँ तो ये बोलते हैं कि हम लोग 20 बार नहीं 25 बार चेक बाउंस करवा सकते हैं, ये हमारे कंडीशन में लिखा है एग्रीमेंट पे। जब एग्रीमेंट का कॉपी मांग रहे हैं तो ये बोलते हैं कि कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस कीजिए, तब एग्रीमेंट का कॉपी देंगे, और यहाँ हल्ला चिल्ला कीजिएगा तो मारपीट के हाथ पर तोड़ देंगे आप लोग का। मॉनिटरियम करवाए थे 2 महीना का, ये लोग बोले कि नहीं वो फेक है, आपका मॉनिटरियम वगैरह कुछ नहीं हुआ है, आपको पैसा जमा करना है। और जो मेरा ईएमआई है तो हर जगह सुन रहे हैं कि 200 इंटरेस्ट लग रहा है, 200 बाउंसिंग चार्ज। ये लोग 900 रुपये जोड़कर हमको बोले हैं कि आपको 2300 ईएमआई है तो मेरा उसमें प्लस 900 रुपये करके जमा करना है। इस तरह से बोले कि अभी पैसा नहीं है, नेक्स्ट मंथ देंगे। तो क्यों नहीं देंगे? मेरे जाके ऑफिस में कंप्लेन कर दिए कि हम पैसा नहीं जमा किए हैं, और मेरे घर पर भी बहुत झगड़ा कर किया। फ़ोन भी 10 नंबर से फ़ोन करके पूरा इरिटेट किए हैं। क्या क्या बोले हैं आपको? कि क्यों नहीं पैसा दीजिएगा, हिंदी समझ में आता है कि आपको उर्दू भाषा समझ में आएगा, हम बोलेंगे उस तरह से। और पूरा बोले कि हम आके घर दिखाते हैं आपको, घर में कैसे पैसा दिया जाता है, कैसे नहीं दिया जाता है। मामला है हमको सूचना मिला, गश्ती में थे, गश्ती के दौरान हमको सूचना मिला है कि फाइनेंस बजाज फाइनेंस के ऑफिस में जो है से हल्ला गुल्ला हो रहा है। जब यहाँ आए तो पता चलता है कि कमीशन ये लोग ज़्यादा ले रहा है, इसी के चलते हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं आप? यहाँ तो देखते हैं कोई स्टाफ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। सब यहाँ चले गए हैं, जनता लोग हैं, उन लोग को समझा बुझा किए हैं। ये लोग कहे भाई लिखित दीजिए, केस होगा। लॉकडाउन की मार से त्रस्त कपड़ों के व्यापारी बोकारो में आज सड़क पर उतरे। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद लगभग सभी दुकानें खुल रही हैं, लेकिन कपड़ा दुकान अभी तक बंद है। एक रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। सरकार बात तो कर रही है रोटी की,
और मकान बनाने के लिए की बात करिए, मगर कपड़ा की बात नहीं करिए। आज हम आए हुए हैं कपड़ा व्यापारी लोग से मिलने के लिए और जानेंगे इनका क्या मुद्दा है। क्या मुद्दा क्या आपका? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आपने जो कहा अभी कि 3 चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, रोजी रोटी और मकान। तो जब आप बोल रहे, सरकार बोल रही है शादी कर सकते हैं 50 आदमी के साथ, तो जब शादी होगी तो कपड़ा आएगा कहाँ से? और आज हमारे बीच में 20 लाख, झारखंड के अंदर 20 लाख कर्मचारी जो है कपड़ा दुकान रेडीमेड में आश्रित है, जिसको हम लोग तमाम लोग 2 महीना से उनका भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास खुद की भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारी मांग है या तो संपूर्ण लॉकडाउन कीजिए और नहीं तो कम से कम हमें डे 1 के हिसाब से चालू करने दीजिए। मेरी सरकार से मांग है, हमारे सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। हमारे तमाम दुकानदार भाई देख लीजिए आज रोड पर आए, ये इसलिए है कि आज उनके बच्चे के लिए भी जो खाने दाने पर मजबूर है। क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरे जूते चप्पल की दुकान है। क्या डिमांड है आपका? मेरा डिमांड है कि जैसे सारा दुकान खुलाया गया इसको इस तरह मेरी जूते दुकान भी खुलना चाहिए। 20 लाख मजदूर जो आज कपड़ा व्यवसाय में कार्यरत है, अगर ये भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो 20 लाख और 17 लाख 37 लाख को कहाँ रोजगार देने सकेंगे। और अगर आज हम लोग 2 महीने से सरकार के हर एक दिशा निर्देश के अनुसार चले हैं तो अब हम सरकार को भी हमारी सुननी पड़ेगी। अब अगर हम लोग कार्यरत नहीं रहेंगे तो हम अभी तक 2 महीने तक उनको सब सैलरी भी दिए, उनका घर किसी तरह चलाए हैं, अब ना उनको देने के लिए ना अपने पास, दोनों के पास पैसे नहीं, तो हम क्या करेंगे आगे जा करके। जब मार्केट में कोई चहल पहल नहीं होगी तो किसी का व्यवसाय नहीं चलेगा। इससे आर्थिक रूप से प्रदेश भी नीचे जा रहा है। तो इस पर पूरा तरीके से सोच विचार करके अच्छा निर्णय लिया जाए। बोकारो के जितने कपड़ा व्यवसायी हैं वो सारे लोग हम लोग लगभग इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे झारखंड में सिर्फ गारमेंट, ज्वेलरी, ये 2-3 जूते की दुकान, इन सबों को बंद कर दिया गया है कोरोना को लेकर के। तो क्या हम लोग ही सिर्फ कोरोना को बढ़ा सकते हैं? आज 73वां दिन है, हम लोगों का स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हम लोगों के पास बिल्कुल फंड नहीं है अपने कर्मचारियों को देने के लिए या अपने लिए भी, क्योंकि हम लोगों की दुकान की रेंट है, बिजली है, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हिडन एक्सपेंसेस है जिससे आदमी मर रहा है। व्यापार में लाखों रोजगार हम लोग देख के रखे हुए हैं, लाखों की संख्या में। आई थिंक ये इस चीज़ को भी सरकार को सोचना होगा। हर स्टेट ने कभी ऑड इवन स्टाइल में किया, अभी उसको कंटिन्यू, जैसे दिल्ली, बिहार, वो लोग ऑड इवन में थे, अभी कंटिन्यू 7 दिन के लिए परमिशन दिए। क्या हम लोग इस लायक भी नहीं कि 3 दिन भी खोल सकें? तो यही सरकार से कहना है कि अगर हम लोग को 30 जून तक का फिर ब्रेकडाउन कर दिया हम लोग को, तो इस तरीक़े से हम लोग सहन नहीं कर सकते। हम लोग का सब खर्चा चालू है, इवन हम लोग का सैलरी है, रेंट है, बैंक इंटरेस्ट है, सब हम लोग दे ही रहे, कहाँ तक वहन कर पाएंगे। तो अब हम लोग की स्थिति ये हो गई है, आत्महत्या की स्थिति हो चुकी है, नहीं तो आत्मदाह करेंगे हम लोग। मेरा नाम विपुल मेहता है, सिटी सेंटर का रेडीमेड रिटेल दुकान मेरी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने ये जो निर्णय लिया है कि आज 73 दिन से हम लोग जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि देश हित के लिए आपको सबको आगे आना पड़ेगा, हम लोग सब कुछ करके उनके साथ में आगे आ गए। अब जब मोदी जी ने राज्य सरकार पर डिसीजन छोड़ दिया कि आप अपने राज्य के अनुसार से इसको जैसा चाहे वैसा पालन कर सकते हैं, तो हमारे राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी ने ये डिसीजन लिया कि कपड़ा व्यापारी, रेडीमेड व्यापारी, जूता चप्पल, कॉस्मेटिक वाले जो है, इनके दुकान खुलने से सारे व्यक्ति में कोरोना बढ़ जाएगा। आपका अभिप्राय है कि संक्रमण फैलने के कारण ये निर्णय लिया गया, तो इसमें केवल 4 कैटेगरी व्यक्ति को ही छोड़ दिया गया। चंदनक्यारी प्रखंड के पर्वतपुर कोल माइंस में कोल ब्लॉक्स के ट्रांसफर को लेकर उपायुक्त मुकेश कुमार की अध्यक्षता में बीएसएल और बीसीसीएल के मैनेजमेंट के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पर्वतपुर कोल माइंस के कोल ब्लॉक को ट्रांसफर सेल से बीएसएल को आगामी 5 जुलाई तक कर लिया जाएगा। हमारे कार्यक्रम नज़्म में आज आपको बताएंगे कि थायराइड पेशेंट को किन बातों को ध्यान में रखना है जरूरी। थायराइड एक ग्रंथि है, हार्मोन निकालने वाला ग्लैंड है जो कि शरीर में बहुत जगह बहुत तरह के फंक्शंस करता है। थायराइड की बीमारियां जो होती हैं वो अलग अलग किस्म की होती हैं। कुछ बीमारियों में थायराइड ज़्यादा काम करता है, थायराइड का हार्मोन ज़्यादा निकलता है, और कुछ बीमारियों में थायराइड का हार्मोन कम निकलता है। अधिकतर जो बीमारियां हमारे यहाँ होती हैं उसमें थायराइड का हार्मोन के सिक्रेशन कम होने की वजह से वो बीमारियां होती हैं जिनको हम लोग आमतौर पर हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड का विकार बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, जैसे कि डायबिटीज, सबसे कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी, महिलाओं में मासिक की गड़बड़ी या बांझपन होना, या बच्चों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें मानसिक विकास का कमी होना, बच्चों का पैरों का सूजन, त्वचा में रूखापन, या गर्भवती
धारण में कठिनाई, ये सब चीज़ होता है। तो इसलिए थायराइड की बीमारी जो ये वाली होती है, जिसमें थायराइड का फंक्शन कम होता है, इसको ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती है। इसमें जो दवा दी जाती है वो एक सप्लीमेंट है, ऊपर से थायराइड का हार्मोन को सप्लाई किया जाता है, जो बहुत सारे हैं। आमतौर पर शरीर का सूजन होना, त्वचा का रूखापन होना, बाल झड़ना, ये सब चीजें होती हैं, भूख कम लगना, सुस्ती लगना। ऐसे एज तो नहीं है, एज सभी एज में होता है, लेकिन एडल्ट में आमतौर पर पकड़ा जाता है, जिसमें थायराइड का हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। क्योंकि थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म को, जिसको चयापचय बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अगर हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो शरीर दुबला हो जाता है, हार्मोन कम निकलेगा स्थूल हो जाएगा। तो ये चीज थायराइड की दवाई जो है उसको वो एकदम जीवन भर लेना पड़ता है। अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं है कि वो दवाई, मतलब ये सप्लीमेंट है, इसलिए इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको खाली पेट लेना चाहिए, कोई भी चीज़ को खाने से कम 1 घंटा पहले। आमतौर पर सलाह यही दिया जाता है कि सुबह उठिए और उसको खा लीजिए। थायराइड के बारे में जैसे कि लोग खान पान के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि हाँ क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कुछ थियोरिटिकली होता है कि गॉइटेरोजेनिक ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं, जो कि जैसे कि बाजरा हुआ, सोए हुआ, शकरकंद हुआ, गोभी, पत्ता गोभी, ऐसा थियोरिटिकल है कि उनको खाने से थायराइड का हार्मोन का थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो आमतौर पे ऐसे खाने के लिए मना नहीं किया जाता है। कोई भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो खाने की दवाई, जैसे थायराइड का हार्मोन ले रहे हैं, हार्मोन के 2-4 घंटे के बाद उस तरह की चीज़ें खाई जा सकती हैं। बाजरा में अभी बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, वैसे आमतौर पर खाया जा सकता है। और थायराइड के जो हार्मोन होते हैं उनके साथ कुछ सप्लीमेंट्स और जो होता है वो चीज़ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम का सप्लीमेंट, गैस की दवाई होता है। ये सब चीज़ों के बीच में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। बोकारो स्टील सिटी का सब डिवीजन चास बोकारो जिला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चास की भूमिका, चास की खूबसूरती, चास का मार्केट और भी विभिन्न जगहों और मुद्दों को हम आपसे साझा करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे संवाददाता ने बोकारो और चास को जोड़ने वाले गरगा पुल की खासियत उजागर की है। आज हम चर्चा करेंगे चास के बारे में। आपको बता दें कि चास होलसेलिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। चास में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलता है। लेकिन उसके पहले मैं बताता हूँ कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इसे गरगा पुल के नाम से जाना जाता है और ये बोकारो और चास को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है। यहाँ तक बताता हूँ कि जो रांची से बसें आती है, अगर पुरलिया उसे जाना होता है तो इसी रोड से, इसी पुल से होकर गुजरती है। बोकारो शहर में रहने वाले लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सस्ता चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसी रूट से होकर चास जाएंगे। आपको बता दूं कि ये आप जब यहाँ से हम प्रवेश करते हैं, चास के अंदर जाते हैं, तो शुरुआत में फर्स्ट में ही हमें माता काली के दर्शन होते हैं, जिसके मंदिर है, और साथ ही बगल में ही गरगा नदी है जिसमें शमशान घाट। आगे जैसे चलते हैं तो यहाँ बहुत सी ऐसी गलियाँ हैं, बहुत सी गलियों में हर तरह की दुकानें हैं, और साथ में यहाँ का जो बाज़ार है, सदर बाज़ार है, यहाँ पर कृषि बाज़ार है। यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा, और भी बताऊँगा कि यहाँ किस किस चीज़ों का मार्केट है और क्या क्या चीज़ मिलती है, और क्या चीज़ ऐसा है जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है, कौन सा गली में आपको सस्ता सामान मिलता है और कौन सा ऐसा सामान है जो किस गली में मिलती है। हर एक चीज़ का विवरण, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ हम जाएंगे आगे, चास के गांव को कनेक्ट करेंगे और बताएंगे कि गांव में क्या सुविधा है, किस तरह की सुविधाएँ दी जाती है, किस तरह की सुविधाएँ यहाँ मिलती है, लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज़ का विवरण दूंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ कि जब चास आप एंट्री करते हैं, जहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूँ गरगा पुल में, तो यहाँ पे हाल फिलहाल ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो यहाँ के विधायक और उपायुक्त ने किया था। ये तो था चास जाने का मुख्य मार्ग, जिसके बारे में मैंने बताया। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा चास की गलियों के बारे में और उसकी खूबियों के बारे में। तब तक बने रहेंगे यूँ ही आप हमारे साथ हर तरह की खबरों के लिए। मैं प्रेम आर्या अपने सहयोगी अजय राज के साथ। सेल पेंशन स्कीम के अंतर्गत बीएसएल पूर्व कर्मचारी जिनका पेंशन कॉपर्स 2 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें एन्युटी प्रोवाइडर के माध्यम से एन्युटी के तौर पर पेंशन भुगतान कराने की प्रक्रिया 1 जून से आरंभ की गई। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया में पिछले दिनों की सुबह 2 दुकानदारों के बीच हुई मुठभेड़, जिनमें 3 लोग घायल हो गए। सदर पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस को देखते ही मारपीट करने वाले में से एक पक्ष फरार हो गया। वहीं 2 घायल लोगों को पुलिस ने इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा।
आपस में दुकान के सामने स्थान छेकने के नाम पर दोनों में आपस में विवाद हुआ, मारपीट। घायल कितने लोग हैं? 2 आदमी। मारने वाला फरार है, मारने वाला भाग चला है। धनबाद के झरिया में भी मारपीट का मामला सामने आया। झरिया थाना क्षेत्र के बंगाली कोठी में 2 गुटों में रविवार की रात जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से लगभग 1 दर्जन लोग हुए घायल। झरिया पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झगड़ा हुआ है, मारपीट किया गया है जो अभी अस्पताल में है। इसमें बूढ़े, महिलाएं, बच्चे सभी लोगों के साथ जो है बहुत ही लड़ाई झगड़ा किया गया, उनको मारपीट की गई है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर ही हैं और कुछ लोग जो अस्पताल में हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी, क्या आप कहेंगे इस मामले में? जिला प्रशासन इसमें पूरी कड़ी कार्रवाई करेगी, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो जितने लोग गलत तरीके की राजनीति करते हैं और लोगों को यहाँ प्रताड़ित करते हैं, वो राजनीति अब झरिया में नहीं। लोग डरे और सहमे जरूर है क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन उनके संरक्षण के लिए हम खड़े हैं। बंगाली कोठी झरिया थाना क्षेत्र का बंगाली। तो यहाँ से लोगों के फोन गया थाना पर कि कुछ लोग जो है वो मारपीट कर रहे हैं महिलाओं, बच्चों के साथ और जो भी घर के लोग हैं। इस पर थाना प्रभारी और मैं से खुद इस जगह पर पहुंचा हूं, से बयान ले रहा हूं और जो भी चीज़ें सामने आएगी, जो लोग इस चीज़ों में शामिल हैं उनको हम लोग तक कार्रवाई करें। अभी हम लोग इस चीज़ पर तुरंत नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी लोग इसमें इंक्लूड हैं, चाहे जिसके भी पक्ष के हों, उन पर कड़ी कार्रवाई की। एक नजर मौसम पर। मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को भी मूसलाधार बारिश के साथ मौसम ने अपना रुख बदला। हालांकि आज दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुछ खबरें संक्षिप्त में। बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार की पहल पर अब बोकारो जनरल अस्पताल में भी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की जांच शुरू होगी। धनबाद पीएमसीएच में कई जिलों से आ रहे सैंपल को देखते हुए तीनों शिफ्टों में कोरोना वायरस की जांच की जाएगी। बोकारो के लेवाटाड़ का युवक दामोदर नदी में डूबा। 4 दोस्तों के साथ भंडारी दाव के दामोदर नदी में नहाने गया था। बैरमो में खेतको पुल के नीचे दामोदर नदी घाट और जैना पंचायत स्थित देवनद दामोदर की सहायक नदी खांजो में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा दशहरा मनाया गया। चास तारानगर में कोरोना का मामला सामने आने के बाद सोमवार को क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया। इलाके में लोगों का अनाधिकृत रूप से प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बंद रहेंगी सभी दुकानें। धनबाद के कतरास कॉलेज तथा जीएनएम हाई स्कूल में क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने मंगलवार की सुबह नाश्ता लेने से इनकार कर कुव्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।